जो पहली शख्सियत है उनको हम बाप का दर्जा देते हैं। हमारी टेलीविज़न इंडस्ट्री में मेरा ख़्याल है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इनसे वाकिफ़ नहीं हैं। हमारी पुरानी नस्ल ने, हमारी दरमियानी नस्ल ने और जदीद नस्ल ने जब आँख खोली तो मेरा ख़्याल है इनके ड्रामे ज़रूर देखे हैं और देख रहे हैं। मैं और कोई बातें करता चला जाऊँ तो वो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होगा। द वन एंड ओनली, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान का नाम रोशन किया और हुकूमत पाकिस्तान ने जो आखिरी अवार्ड होता है जो मुस्तनद कर देता है किसी भी एक्टर को कि उसने पाकिस्तान के लिए काम किया है, वो एजाज़ भी इनके पास है। मेरे बहुत ही प्यारे खालिद भट्ट साहब, माशाल्लाह। भट्ट साहब से मेरा ताल्लुक़ बहुत गहरा है और मैं दिल नहीं चाहता कि कोई और तफसील में जाऊं, बहुत सी बातें भट्ट साहब से करनी है। लेकिन भट्ट साहब, चूँकि आपकी खूबसूरत शख्सियत हमने लोगों को दिखा दी, खूबसूरत तस्वीर के साथ एक खूबसूरत आवाज़ अगर मिल जाए तो फिर सोने पर सुहागा हो जाता है। जी हाँ, ऐसी ही खूबसूरत आवाज़ बर्रे सग़ीर पाको हिंद में जिसको आपने सुना दिन रात, और सुर, लय, ताल, साज, आवाज़, अंदाज़, एक हसीन इम्तिज़ाज और संगम है। हमारे पास मौजूद हैं शबनम मजीद। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका थैंक यू सो मच। आपने इतना खूबसूरत प्रोग्राम है अलिफ, और इतने बड़े आर्टिस्ट माशाल्लाह जो हमारे फेवरेट हैं, उनके प्लेस देखते रहे हैं अपने बचपन में भी और अभी तक। उनके जो बहुत खूबसूरत प्लेस हैं यूट्यूब से निकाल के ज़रूर देखते हैं। तो थैंक यू आप लोगों का कि आपने ऐसे आर्टिस्टों को बुलाया और हम उनके साथ बैठे। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि हमने ये वादा किया है आपसे कि हम अलिफ से शुरू करेंगे। लोग तो एंड तक पहुंच गए हैं लेकिन हम आगाज़ से ही आगाज़ कर रहे हैं। भट्ट साहब, अलिफ के बारे में कुछ थोड़ा आप अपने ख़यालात का इजहार कीजिए, फिर मैं आपकी निजी ज़िंदगी की तरफ भी चलूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि कुरान पाक हमारी मुक़द्दस किताब, जिस पर हमारी सारा ज़ाब्ता हयात इस्लाम की एक मुस्तनद जो चीज़ है वो है कुरान मजीद। वो शुरू अलिफ से होता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और जब हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि पढ़, तो उन्होंने कहा मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ, तो उन्होंने भी यही कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। इक़रा अलिफ से शुरू होता है। सो अल्फ जो है वो हमारी कुल कायनात जो है इसमें छुपी हुई है और इसी के ज़रिए आश्कार होती है। तो जहाँ तक मेरे इल्म में है कि ये पाकिस्तान में बड़ों के लिए, बहुत बड़ों के लिए, मिडल एज वालों के लिए, हर तरह के लोगों के लिए बहुत काम हुआ, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न के अलावा बच्चों के लिए बहुत कम काम बाहर की दुनिया में। तो ये ऐसे ही कुछ वो दोस्त जो जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान टेलीविज़न से रहा है, अब वो एक ऐसा चैनल लेके आ रहे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों के लिए होगा। तो उन्होंने उसका नाम अलिफ रखा है ताकि अलिफ बे पे तेज़ है, उर्दू में भी अरबी में भी। सो मैं तो सिर्फ अलिफ टेलीविज़न की वजह से आया हूँ कि शुक्र है कि मेरे पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ जो हैं उनके लिए एक चैनल होगा और हमें डब की हुई वो कार्टून और वो चीज़ें नहीं देखने को हमारे बच्चों को मिलेगी जिन्होंने हमारी माशरत पे भी, हमारे बच्चों की सीरत पे भी और उनकी ज़ुबान पे भी बहुत बुरा असर डाला। बिल्कुल सही कहा आपने। आप क्या कहना चाहेंगे अलिफ के लिए? अलिफ के लिए उन्होंने इतनी खूबसूरत बातें कर दी हैं। सबसे बड़ी उन्होंने अल कुरान अलिफ से स्टार्ट किया, अलिफ लाम मीम। बाकी उन्होंने इतना खूबसूरत बातें कर दी कि बीच में मैं क्या कहूँ। बाकी जो जहाँ तक अलिफ एक बहुत खूबसूरत नाम है, अलिफ से अल्लाह, और अलिफ की बहुत ही अहमियत है, बहुत ज़्यादा। वो तो जब आप डिटेल से प्रोग्राम अपने पेश करेंगे तो फिर लोगों को पता चलेगा कि इसकी क्या अहमियत है। तो बड़ा अच्छा लगा, पहले नाम ही इतना खूबसूरत है। अलिफ के नाम से एक चैनल आपका लोग देख रहे हैं तो उसका नाम सुन के ही बहुत अच्छा लगता है। चले, बहुत शुक्रिया आपका। भट्ट साहब, जो हमारे चैनल की पॉलिसी है वो ये है कि हम पहले देखा करते थे, मेरी उम्र से पहले की बातें हैं, भट्ट साहब तो बखूबी जानते हैं कि पहले जो बड़े होते थे वो बच्चों को अपनी सरपरस्ती में रखते थे और उनकी तरबियत की जाती थी। ना सिर्फ तालीम दी जाती थी, तरबियत की जाती थी, उठना बैठना सिखाया जाता था, बड़ों का
अदब सिखाया जाता था। फिर हमने देखा कि हालात कुछ बदल गए, 180 पे हम चले गए और हमें ऐसी कैफियत देखने को मिलती हैं आजकल जदीद नस्ल से मैं मुखातिब हूँ इस वक्त, कि हम मोबाइल फ़ोन में इस तरह घुस जाते हैं कि हमें कुछ पता नहीं होता हमारे पास कौन आया है, कौन जा रहा है, हमने किससे कैसे मिलना है। इवन आज की जो नई पौध है उसको तो अपने रिश्तेदारों के नाम भी नहीं आते। वो जो एक रिलेशनशिप कायम होता था, ये तुम्हारे चचा हैं, ये तुम्हारे ताया हैं, ये तुम्हारी फूफो हैं, वो रिश्ते हम भूलते चले जा रहे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारी जो चैनल की पॉलिसी है, हम एजुटेनमेंट का चैनल लेकर आए हैं कि हम लोगों को तालीम के साथ तरबियत देने की भी कोशिश करेंगे। हम ऐसे हमारे मुआशरे में जो ऐसे मसाइल हैं जो आप तो जानते हैं और आप समझते हैं कि उन पर बात होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत से चैनल्स जो हैं वो उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। तो अलिफ जो है वो, अलिफ का मतलब ही ये है कि फिर से शुरू करते हैं, अलिफ से आगाज़ करते हैं, तजदीद नौ दोबारा से, फिर वंस अगेन हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो बट साहब ये हमारी पॉलिसी है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी ड्रामे आप देखेंगे वो आपको तरबियत ज़रूर फराहम करेंगे, एंटरटेन तो ज़रूर करेंगे क्योंकि आजकल की दुनिया में एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है। बट साहब आपने एक रंगीन दुनिया गुजारी, एक भरपूर माशाल्लाह आपने उम्र गुजारी है और आज भी एक अभी भी गुजार जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं देख रहा हूँ कि एक इतना मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं आपको कहूँ, क्योंकि आप दिल के बहुत साफ़, भट्ट साहब की क्वालिटीज़ आप सभी जानते हैं, मैं क्या कहूँ, भट्ट साहब के जो दिल में होता है वही ज़बान पर होता है, यही इनके अंदर की खूबसूरती है और चेहरा बता रहा है कि क्या हाल है अंदर का। भट्ट साहब आजकल थोड़े खुश लग रहे हैं, मैं ज़रा पहले खुशी की वजह पूछूँ। भट्ट साहब आज आप बहुत खुश लग रहे हैं, इसकी क्या वजह है? असल में बात ये है, औलाद जवान हो जाए जी तो खुशी होती जब उसका पाँव बाप के बूट में पैर पूरा आना शुरू हो। जी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हो रही है कि मेरा पुत्र ही बैठ के मेरा इंटरव्यू ले रहे नसीब। तो अब्बा जी कुछ राज़ो न्याज की बातें जो हैं लोगों तक पहुंच नहीं जाए। रखे ही नहीं। आज सच बोलोगे तो अगली दफ़ा आपको मतलब सोचना नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या कहा हुआ है। इसलिए आप मेरा 25 साल पहले का इंटरव्यू देख लें या 40 साल पहले का किसी अखबार में जब थोड़ी सी जगह मिली होगी तो तब का भी देख लें, तो आज ही पूछ लें। मैं सच्ची संग के करोना से क्या ऐसा है इसमें कोई भी माँ बाप खुशी से इधर नहीं जाने देते थे। सो इसलिए झूठ तो बोलना ही नहीं है, ना कोई राज रखना ना न्याज रखनी है। अलबत्ता ये है कि एस्थेटिक सेंस के तहत कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑफ कर देते हैं क्योंकि उसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। हाँ, वाह। तो आप पर्दा नहीं उठाना चाहते? पर्दा रखना, मेरे अल्लाह ने यही कहा कि आप किसी का पर्दा रखें। हाथ में कागज़ पकड़ा दिए पुराने स्क्रिप्टों के, तो ऐसे भी थे जो बीच में ब्रैकेट में लिखा हुआ तवक्कुफ से भी बीच में ही पड़ जाते थे। इसलिए कोई बताएगा तो पता चलेगा। तो दोनों दफ़ा फेल हो गए, लेकिन फिर जब टेलीविज़न किया है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली मुझे AA में अप्रूव भी तो मैं कहा नहीं हूँ ताड़े पैसे थोड़े ने हूँ मैं होर चला गया। सो टेलीविज़न किया है। फिल्म जहाँ ये सारे नदी नाले जो हैं ये जिस समुद्र में जाके गिरना चाहते थे, मैंने आगाज़ वहाँ से किया था 1970 से कि मैं फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर था, फिर चीफ असिस्टेंट हुआ, फिर एसोसिएट, फिर डायरेक्टर, फिर जाके मैं टीवी पे आया हूँ। तो भट्ट साहब ने चूँकि इस इंडस्ट्री को लगभग कमोबेश 50 साल तो हो गए हैं कि आप इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। आप 52 साल करियर में अगर कोई शख्स कोई बात कर रहा है तो वो कमांड रखता है ये जुमला कहने की। तो भट्ट साहब आप क्या समझते हैं फिज़िकल फिटनेस जो है, स्पेशली 6 पैक्स, इनका क्या ताल्लुक़ है आर्ट से? देखिए आर्ट की भी 2-3 मुख्तलिफ जगह ना, थिएटर है, रेडियो है, टेलीविज़न है और फिल्म है। टेलीविज़न पे कपड़े उतारने की इजाज़त नहीं है क्योंकि फैमिलीज़ ने बैठ के देखना होता है। थिएटर जो है उसमें इन चीज़ों की फ़ी ज़माना गुंजाइश ही नहीं रही। रेडियो पे नज़र नहीं आता तो ले दे के फिल्म रह गई। तो इसलिए जिसने फिल्म में जाना है वो तो बनाए, जिसने टेलीविज़न करना है, रेडियो करना है या थिएटर करना है, उसको ये बखेड़े करने के।
फिटनेस और चीज़ है और अपने ऊपर जबर करना और चीज़ है। अल्लाह ताला ने जब आपको पैदा किया तो आप में कोई खामी तो नहीं पैदा कर दी ना, उसने अपनी चीज़ को गलत तो नहीं बनाना था। आप उसकी बनाई हुई चीज़ को बल्कि खुद बिगाड़ते हैं। जिनको देख के आप करते हैं, उन्होंने एक फिल्म के लिए किया, उसके बाद फिर वो नॉर्मल आ गए, दूसरे ने भी एक फिल्म के लिए किया। इसका मतलब ये है कि 6 महीने या 7 महीने में अपनी एक्सरसाइज से, अपने खुराक से, और वो पता नहीं वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो हाँ डाइट से, पाउडर शाउडर ये वो खा पी के तो आप वैसा जिस्म बना लेते हैं। लेकिन अगला रोल आपका फ़कीर का, तो क्या फ़कीर के भी डौले इतने ही होंगे, उसके भी 6 पैक्स होंगे। अगर मलंग का रोल है फ़र्ज़ कीता, या लाल सिंह चड्ढे का रोल है, तो उसमें तो आप क्लीन शेव नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी सरदार जो है वो दाढ़ी के बगैर, केस के बगैर नहीं हो। तो इसलिए हर रोल के लिए अलग-अलग बनाना पड़ता है। ये समझते हैं कि शायद इन्हीं पसलियों पे चढ़कर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कह कर, शायद पसलियों की वजह से हम एक्टर बन जाएंगे। भाई वहीद मुराद साहब की कौन सी पसलियाँ नज़र आती थी, नदीम साहब की, शाहिद साहब की, मोहम्मद अली साहब की, यूसुफ खान साहब की, इकबाल हसन साहब, ये कौन सी थी पसलियाँ? ये वो अपने काम से, अपनी डायलॉग डिलीवरी से, अपने फेस एक्सप्रेशन से और अपनी याददाश्त से और अपनी डिवोशन से वो इतने अरसे तक राज करते रहे हैं। और अगर आपने ये से कोई करना, तो स्टीव रीव्स, वो पहला जो हमने हरकुलिस देखा वो स्टीव रीव्स थे 1960-61 में, वो मिस्टर यूनिवर्स बने तो उनको हरकुलिस का रोल दिया गया। हरकुलिस यूनान की उनके दास्तानों में वो देवता है जो ताकत का देवता है, तो वो उसके लिए तो था। फिर ब्रैड हैरिस आया, फिर दूसरे आए, लेकिन हमारे यहाँ तो वो फिल्में, एक फिल्म बनी थी दारा, टार्जन के मुकाबले पे, तो हमारे खालू जान थे ये नसूला भट्ट साहब, वो मिस्टर एशिया हुए अपनी क्लास में, मिस्टर पाकिस्तान हुए, तो उनको लिया गया। उसके बाद दूसरी तो टार्जन आज तक नहीं बनी। तो बाकी ये सारे के सारे ये जिमों में क्या करते रहते हैं जाके, डायलॉग याद करने का को तो वो करते नहीं है, रिहर्सल करने का को वो करते नहीं है, क्योंकि असिस्टेंट ने बिल्कुल इनको माजूर कर दिया है। वो बोले जाता है ये रिप्रोड्यूस किए जाते हैं, ये बोले जाता है रिप्रोड्यूस किए जाते हैं। इनका कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा उस डायलॉग में कि मैंने खुद कॉन्फिडेंस से जो बोलना है, जहाँ स्ट्रेस लेना है, पॉज देना है, किसको क्या करना है, वो असिस्टेंट बोले, क्योंकि ये सारे के सारे मलगूबे तैयार कर रहे हैं। इसलिए जहाँ सही काम होता है वो फिर सीरियल सब देखे, क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस भी नज़र आती है, उसमें स्किल भी नज़र आता है, उसमें हर चीज़ जो है वो आर्ट भी नज़र आता है। बाकी तो लपेटे, हाँ भाई कितने सीन हो गए, 18। क्यों भाई 18 क्यों हुए, 21 क्यों नहीं, ये लपेटा है, मलगूबा तैयार, हो भी पाता। पर्दा थोड़ा सा पर्दा मैं उठाती हूँ। हाँ भाई कितने सीन हो गए, 18। काफ़ी तल्ख हकीकतें इनके पास हैं, और क्या क्या है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन हमारे पास खूबसूरत आवाज़ है, और खूबसूरत आवाज़ का अगर फ़ायदा ना लिया जाए तो फिर आवाज़ कैसी है।